समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, वैसे तो सबसे अच्छा सत्संग अपने से बातचीत कर लेना है। दूसरों से बातचीत जब करते हैं तो मन के पीछे चलते हैं। मन क्या है? मन एक इच्छाओं का प्रवाह है। ये हो जाए तो हो गया, फिर वो हो जाए तो हो गया, फिर वो हो जाए। और इसी की पूर्ति के लिए जब दो चार लोग बैठते हैं तो सब उसमें अपने अपने मनों को जोड़ करके लंबी योजना बना लेते हैं। योजना तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन योजना भी जो बननी चाहिए वो जीवन और सृष्टि के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। और उसको पढ़ें तो देखिए, बच्चा जन्म लेता है, उसकी कैसे परवरिश होती है, उस बच्चे में कौन कौन से गुण हैं, बच्चा कितना सरल है, कितना भीतर से निर्मल है, दोष रहित है। जो एक बड़े आदमी में, पढ़े लिखे लोगों में लोभ, लालच, नशा, व्यसन देखते हैं, वो बच्चे में नहीं है। तो ऐसी योजना बनाए कि ये बच्चा कैसे जीवन भर ऐसे रह पाएगा, ये योजना है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो किस योजना से बच्चे को ये सुंदर वातावरण दे पाएंगे, वो भी अपना सुंदर जीवन है, कोई योजना नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कपड़ा सुंदर पहना दे तो बच्चा सुंदर हो जाएगा। उसको बड़ी सुविधा में पालेंगे पोसेंगे तो बच्चा सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। योजना का मतलब, जैसे घर बनाना है तो पहले ज़मीन चाहिए। ज़मीन भी अच्छी जगह होनी चाहिए जो निर्विवाद हो। बिना जाने समझे लोग ज़मीन ले लेते हैं और पता चलता है कि 3 बार बिक चुकी है ज़मीन, और फिर घर बनाने का समय नहीं आता है। फिर दूसरी योजना है कि इसमें सामान मजबूत होना चाहिए। तीसरी योजना है कि जो बनाने वाला है वो भी कुशल होना चाहिए। तो जैसे ये प्लानिंग करते हैं, वैसे ही जीवन की भी एक योजना होती है। उसका आदर्श उदाहरण कहाँ है? वो बचपन है। इसलिए अनेक मत पंथों में भी और अपनी भारतीय संस्कृति में भी भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का, चरित्र का वर्णन संत सूरदास जी ने बड़े विधिवत ढंग से किया है, मन को भा लेने वाला। और वैसे ही आज अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है। गोस्वामी जी ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वो राम, वो जो हजारों वर्ष पहले के केवल वही नहीं, वो कृष्ण जो हजारों वर्ष पहले के वही नहीं, जो आज भी घर में आंगन में किलकारी मार रहे हैं, वो वही है। और उसके साथ ये योजना बनाए कि इसको कोई दाग न लगने पाए, कोई चोट न लगने पाए, इसके कपड़े मैले ना हों। कहाँ? कौन कपड़े? मन के कपड़े।
अब उस योजना में यही है कि माता पिता आपस में लड़े झगड़े नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, खाना पीना घर का अच्छा रखें। अभी कौन गांव में हम लोग थे तो बाहर निकला मैं तो 2 बच्चे मिले। बेटी थी, बड़ी थी, वो 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। छोटा भाई था उसका, वो 1 क्लास में पढ़ता था, लेकिन छोटा ज़्यादा बोलता था। मैंने दोनों से पूछा तो थोड़ा बातचीत की, अपना नाम बताए, स्कूल बताए, कक्षा बताए। सुबह का समय था, मैंने पूछा कुछ खाए? तो बच्चा बोलता है जो 1 क्लास में पढ़ता था, 6 साल का 5 साल का होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला कि मोर मम्मी मिर्चा बड़ डार देस साग में, बड़ा चुरचुर लागेस। मतलब हमारी जो मम्मी है इतना मिर्चा खाती है कि खाया तो लेकिन बहुत चुरचुर लग रहा है, मतलब मुँह कड़ू हो गया। ये उसकी वेदना है। मतलब ऐसे अच्छे कपड़े पहनाओ बच्चों को कि शरीर खुजलाने लगे तो अच्छा है क्या? ये कपड़ा निकाल के फेंकना पड़ेगा। उन बच्चों की आवाज़ में इतना दर्द था। फिर मैंने अपने साथी से कहा कि केला ले आओ, अभी इसका चुरचुर समाप्त होता है। फिर दोनों को 1-1 केला खिलाया। और ये चीज़ माँ की योजना में होना चाहिए। ये भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये अच्छी बात है कि अयोध्या के रामलला, मथुरा के बालकृष्ण के प्रति लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन ये वो वही है जो घर में है। इनकी दशा खराब होती रहे, फिर उन राम का जो आशीर्वाद है वो किसके लिए उपयोग में आएगा? उसका आपको क्या लाभ मिलेगा? उस राम का अर्थ है कि उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी सूरत है, उसकी मूरत है, गुण है, ये सारी रामायण आपके घर में उतर जाए। फिर उसमें जैसे कैकेयी के कहने पर भी राम की वृत्ति बिगड़ी नहीं। कैकेयी के उस कुटिलता पर भी राम की वृत्ति बिगड़ी नहीं। ये सब योजना आपके पास में है। हम लोग अपने घर की सुरक्षा के लिए और लाठी डंडा रखते हैं, पिस्टल रख लेते हैं, जाड़े से सुरक्षा के लिए ब्लैंकेट ले लेते हैं, कोट पहन लेते हैं। लेकिन ये लोगों के कटु वचन, ये लोगों के जीवन को दुख देने वाले अवगुण, ये हमारे शरीर में ना बिंधे क्या? इसके लिए भी कुछ पहना हमने? इसके लिए भी हमारे पास ओढ़ने को कोई ब्लैंकेट, पहनने के लिए कोई ऐसा बुलेट प्रूफ है? ये योजना बननी चाहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजना यही बनाते हैं कि बच्चों को डांटते हैं, हट बीड़ी मत पी। उसको क्या पता बीड़ी क्या चीज़ है? पीता भी हो तो क्या पता? तो डांटने से, वो जैसे बीड़ी से हाथ जलता है ना, वैसे डांटने से दिल जलता है। वो दूसरी बीड़ी की चोट है। शराब कोई पीता हो, डांटने से, उसकी इज्जत फजीहत करने से, बेइज्जत करने से, ये योजना नहीं है। ये तो क्या है कि दूसरी शराब है। एक शराब तो उसने पेट में डाल दी मुख से पी करके, और दूसरी शराब जो उससे भयंकर है वो डांट करके हमने उसके मन में डाल दी। वो भी डांटना सीख गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरे समाज में बस यही एक उपाय है। जो पीता है वो स्वयं जलील है, आदत के बस में है, लाचार है, वो शर्मिंदा है स्वयं, और सबके बीच में इस प्रकार से गाली गुप्ता करके उसको फजीहत करके और जलील कर दे रहे हैं। कारण क्या है? क्यों ऐसा होता क्यों है?
भाई घर से निकलते हम छाता लेकर निकलते तो क्यों भीगते। सदगुरु साहब कहते हैं कि केरा तबहि न चेतिया जब ढिग लागी बेर। अब के चेते क्या भैया जब कांटन ली ना घेर। दो पौधे होते हैं, केले का होता है, बेर का होता है। बेर में कांटे होते हैं, केला मुलायम होता है। तो दोनों को अलग अलग लगना चाहिए था। हालांकि वो दोनों चैतन्य नहीं हैं, लेकिन दोनों एक प्रतीक हैं दो मित्र के। जो बेर है, जिसके चाल चलन ठीक नहीं है, बोली बानी ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है। जो केला है वो शुद्ध सात्विक आचरण वाला, सीधा सरल है। अब बचपन में माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को हम इतना तीखा, इतना मिर्च मसालेदार चीज़ें, क्योंकि बहुत कोमल आंतें होती हैं उसकी। जो मसाला हम लोग खा लेते हैं, सब्जी खाते हैं जो, अब तो पिसा पिसाया मसाला आने लगा तो पता नहीं चलता है। और नहीं तो जब हाथों से सिलबट्टे से पीसा जाता था तो जब वो हाथें आँख में पहुँचती थी तो चुरचुराता था पता। फिर ये हाथ में भी मिर्चें लगते हैं, लेकिन हाथ की त्वचा मोटी है, आँखों में लगे तो पता चले। आँखों जैसे ही एकदम सुकुमार सुकोमल आंतें होती है, उसमें जब जाता है तो क्या होता है। लेकिन ये संवेदना मोटी हो गई, मिट गई, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ये लारी में, बैलगाड़ी में चलने वाले बैल या भैंसा होते हैं, कुछ दिन तक चोट लगती है, उसके बाद इनकी पीठ इतनी मोटी हो जाती है कि डंडा का उसमें कुछ असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम लोग खाते खाते, बोलते बोलते, और ये जीवन के लिए दुखदाई काम करते करते मन मोटा हो गया, पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं। और आसानी से ये बच्चे इसी के शिकार हो जाते हैं। ये कभी हम योजना बनाते नहीं हैं। जीवन को माता पिता ही सुंदर संवारते हैं। अब पूरा बस नहीं है, इसमें यह भी अपने मन में सोच रखना चाहिए, अनंत जन्मों के संस्कार कर्म अपने साथ में लगे हैं। बहुत जगह पर ऐसा देखा गया कि माता पिता बड़े भक्तिमान प्राणी हैं, लेकिन उसी में बच्चे कुपंथी निकल गए, उदंड हो गए। तो माता पिता को ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये भी देखा है कि माता पिता ने जो भक्ति की है, जो संतों की सेवा की है, उनके न रह जाने के बाद तब उनके बच्चों में फलीभूत हुआ है। कई ऐसे घरों परिवारों में देखा है कि जब तक माँ बाप थे तब तक बच्चे संतों के पास बैठे नहीं। तो उनको कभी कभी यही चिंता होती थी कि हमने इतना संतों को जोड़ा है, घर में रखा, बुलाया, इससे जो लाभ मिला ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। फिर हमारे बच्चे बैठते नहीं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। कभी कभी ऐसे होता भी है। लेकिन संत सद्गुरु कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। हमने देखा है कि माता पिता के चले जाने के बाद और तब ये बच्चे लोग याद किए साधु संतों को ढूंढ करके, तब फिर वही परंपरा चलाई, बल्कि उससे और आगे बढ़कर चलाई। बाराबंकी में सद्गुरु विशाल देव के ज़माने में तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते थे, यहाँ भी रहते थे। उनमें सिंधी और पंजाबी अधिक थे। तो बाराबंकी में ही कुछ पंजाबी लोग थे, सरदार लोग, वो सद्गुरु विशाल देव के सत्संग में आते थे, उनसे कंठी माला पहने थे। बंटवारा होने लगा, झगड़ा हुआ, तो ये लोग
चले गए पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जब देखा खून खराबा हो रहा है तो फिर भागे वहाँ से। मतलब ये सब करते करते 2 पीढ़ी बीत गई, तीसरी आई। तो जो वहाँ से आए हुए थे, पाकिस्तान से भगाए गए लोग, तो कुछ लोगों को हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में ज़मीन मिली, 18 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन मिली इन लोगों को। उसी में से एक हरदोई उत्तर प्रदेश में पाया ज़मीन। इसके बीच में कितने मुसीबतें सही, जिसमें मारे पीटे गए, कैंप में रहे, रिफ्यूजी शरणार्थी बन करके। लेकिन जब इस्टेब्लिश हो गए, बढ़िया से बस गया परिवार, तो जो सतगुरु विशाल देव से जुड़े थे सरदार रूड़ सिंह, उनकी दूसरी पीढ़ी ख़त्म हो गई। तीसरी पीढ़ी उस सरदार बसंत सिंह, ऐसे ऐसे 3-4 भाई। जब सब पूरा परिवार बढ़िया से बस गया, तब याद आया कि हम लोग अब तो ठीक से प्रेम से जी रहे, खा रहे, गुरु महाराज कहाँ होंगे। तो अपने दादा मतलब ग्रैंडफादर, पिता के पिता का घर जो बाराबंकी में लोहजर गांव पड़ता था, वो पता लगाते लगाते वहाँ गए। तो सतगुरु विशाल देव का तो कोई पता ठिकाना नहीं, वो चलते फिरते रहे, कोई मठ मकान था नहीं उस समय। पर जब उस गांव में आए तो उनके ज़माने कोई लोग मिले ही नहीं। लेकिन जब नाम पूछा तो बताया कि सतगुरु विशाल देव तो नहीं रह गए हैं, उनकी समाधि बनी हुई है मूजापुर गांव में, और उनके शिष्य सतगुरु प्रेम साहब हैं, उनके दर्शन करना चाहो तो जा सकते हो। फिर वहाँ आ गए। वो एक भाई आया था पता लगाते लगाते, फिर हमसे भेंट हुई, बताई पूरी बात। मन में इतना उत्साह हुआ हमारे कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से लोग केवल ये पता लगाने आए हैं हमारे गुरु महाराज कहाँ है। जब पता मिल गया उनको तो फिर गए, और तीनों भाई आए फिर पता लगा कर उसी के साथ में। और कितनी उम्र के हो गए थे वो? जो सबसे छोटा भाई था वो 65 साल का था, उससे बड़ा वाला था वो 80 साल का था, उससे जो बड़े वाले थे वो 90 साल के, और तीनों आए। फिर उनको सबको रखा गया, आसन दिया गया, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था दी गई। शाम को भोजन के लिए पूछने गया तो मैंने देखा कि 3 किलोमीटर जो मेन रोड होता है उससे पैदल चल के आना पड़ता था। उस समय थक गए होंगे। तो जो 65 साल की उम्र का भाई था छोटा, वो 90 साल के भाई के पैर दबा रहा था, वैसे ही जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के दबाता है। ये तीनों भाई में प्रेम। फिर वो लोग हम लोगों को आमंत्रित किए, फिर हम लोग जाना शुरू किए, और लगभग 10-15 वर्षों तक उनके बच्चे अभी ऑस्ट्रिया में, जर्मन में बाहर रहते हैं। और 10-15 वर्षों तक, जब तक वो तीनों भाई जीवित रहे, तब तक हम लोगों को बुलाते रहे। अब बच्चे लोग बाहर चले गए हैं, तो हमने ये देखा कि परिवार की ये जो सुंदर परंपरा है। तो सरदार जी कहते थे कि प्राणियों को मारकर खाना ये अपनी हत्या के समान है, हमको भी इसी प्रकार से मारा जाएगा। इतने दयालु हमसे पूछते थे कि साहब हम भी साधु बन जाए। अब 90 साल की उम्र में साधु बनने की इच्छा थी उनको। मैंने कहा कि आप स्वयं साधु हो। मैंने देखा कि वो जो गाय भैंस पाले रहे तो गले में उनके रस्सी नहीं बांधते थे। कहते थे कि उनके गले में बांधेंगे तो हमारे गले में भी रस्सी बंधेगी। उनको खाना देना है तो हरा हरा चारा, और वो देने के लिए एक बाउंड्री बना दी थी बड़ी सी, उसी के अंदर खुला छोड़ देते थे, और बीच बीच में उनको बरसीम है, चरी है, घास है और ये दाना वगैरह है डाल आते थे। खूब स्वस्थ थे वो, खूब दूध देने वाले। मैंने पहली बार एक सरदार को देखा कि जिसने इतनी गहराई से पशुओं के भी उसी सुख की चिंता करता है जो लोग अपने लिए करते हैं।
उनका कहना था कि पशुओं को कभी भी रस्सी में नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो हम भी बांधे जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि मानुष होय के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। आज हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, बुद्धि है, चिंतन मनन है, भूले हुए हैं। किसमें भूले हुए हैं? जो हमारे लिए खुजली पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे लिए दर्द पैदा करने वाली चीज़ें हैं, हर जगह यही चीज़ें हैं। और इन्हीं के बीच में जैसे घर है, अब घर में सामान बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन वो सामान जैसे इधर उधर फेंका फाका रहे तो चलेंगे तो पैर में टकराएंगे, सामान देखेंगे तो आँखों में चुभेंगे, गड़ेंगे। वही सामान है, किसी किसी घर में ऐसा होता है कि दिखता नहीं कहाँ रखा, होता सब है लेकिन दिखता नहीं है। तो वैसे जीवन के काम हैं, ऐसे ढंग से करें कि काम करता ही नहीं ऐसे लगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि उनको किसी ने देखा नहीं कि ये कब पढ़ते हैं, तो शायद लोग यही सोचने लगे कि पढ़ने में थोड़ा सा ये आलसी है, बुद्धिहीन ख्वाह मंद बुद्धि का है। और उसके बाद देखा कि किसी क्लास में फेल नहीं हुआ और पढ़ते पढ़ते ही बैंक में मैनेजर हो गया। उसको किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये पढ़ता है, मंद बुद्धि बोलते थे लोग। काम करने वालों को भी देखा हमने कि चुपके से कमाते हैं, फैशन बहुत नहीं है, पैसे का उन्माद बहुत नहीं है, लेकिन जब कुछ बड़ा काम होता है तब लोगों को लगता है कि हाँ ये आदमी गंभीर है, इसके पास अंदर की ताकत है। तो ये क्या है? ये समस्या से बच बच के आगे बढ़ने की कला है। घर भी सुंदर साफ हो, अपना जीवन भी सुंदर हो, काम ऐसा हो कि किसी से टकराव नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, झमेला ना हो, जीवन सुखद होगा, शांतिपूर्ण होगा। ये योजना है। अब ये चीज़ें तो बतानी चाहिए स्कूलों में, लेकिन स्कूलों में बस वही रटाया जाता है। जो रटाया जाता है वो ज़िंदगी के कभी किसी काम में नहीं आता है। और जो काम में आने वाली चीज़ है, मान लीजिए आज आप सत्संग में नहीं बैठे, कौन बताएगा ये? डॉक्टर जो पैसा लेता है 500 रुपये, 1000 रुपये फीस, वो भी तो कुछ नहीं बताता है। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होगा तो बोलेगा कि चाय मत पियो, वो बोलेगा मिर्च मसाले कम खाओ, बीपी बढ़ रहा है, नमक कम खाओ। वो सही बोलेगा कि हमारी दवा कम, तुम्हारा परहेज ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा, बोलते भी इसलिए नहीं डॉक्टर कि कोई सुनने वाला नहीं। अगर बोलेंगे डॉक्टर तो मरीज जाना बंद कर देंगे और बोलेंगे कि पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो हम भी जानते हैं, परहेज करो, और उसके पास फिर जाना ही बंद कर देंगे। तो 2-4 पैसा उसको जो लाभ मिलता है रोटी नमक के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। तो अपना नुकसान कौन कराए? अगर वकील कह दे कि आपका झगड़ा गलत है भाई, मुकदमा मत करो, तो फ़ायदे के लिए बता रहा है। लेकिन वो कहता है कि हम तुम्हारे पास इसके लिए थोड़ी आए हैं, हम तो आए हैं कि हमारा मुकदमा हर हाल में जीतना चाहिए। तब क्या करे वो? उसके पास तो धर्म संकट है। तो बहुत ज़्यादा अगर वो दृढ़ निश्चयी है और सदोय होगा तभी नहीं, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए 2-4, तो कहता लाओ भाई हम जिताएंगे। और उसकी बात करते 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 जब 20 साल बिताता है, उसकी भी दाल रोटी चलती रहती है, इनका भी जो एक जेब जो ठंडा होता रहता है। तब बाद में स्वयं कहते हैं कि वकील साहब अब हमारा औकात नहीं है, बंद कर दीजिए। तो उसने कहा भाई साहब ये तो हम 20 साल पहले बताए थे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, नेपाल में एक संत हुए सदगुरु श्री आज्ञा साहब, उनके बड़े भाई थे, सदगुरु विशाल देव के शिष्य थे।
और कोई उनको कह नहीं सकता है। मूजापुर में जब साहब के दर्शन करने गए थे तो ऐसे ही सफ़ेद एक कुर्ता बंडी पहने, नीचे धोती, और सुबह उठ करके चुपके से कहीं बड़ा झाड़ू ले लिया, वो बाहर रहे थे। उनको देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज है ये। तो कोई तकलीफ़ थी हमको, गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि इनको डॉक्टर से मिला दो। डॉक्टर गुरुदेव जी के शिष्य थे, डॉक्टर कृष्णानंद सिन्हा, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। रास्ते में जा रहा था रिक्शे पर दोनों बैठकर, तो जज साहब हमसे कहने लगे कि साहब आप डॉक्टर से मत बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये जान लेंगे तो सही से दवाई नहीं करेंगे, वो फिर वो जितनी फीस लेना है वो ले लें, बस आप पास में बैठे रहिएगा, बस ऐसा बोलते थे वो। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था। सुबह भी पाठ करते थे, शाम को भी पाठ करने के बाद भोजन करते थे, और नौकरी की उन्होंने, और एक साधु जीवन जी करके नौकरी की। घर में भी प्रतिष्ठा अच्छी थी, काम अच्छा था उनका, सादा सरल जीवन था उनका। ये हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर साधुओं की बात मान लेंगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं बन पाएगी, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये साथ में रहे तो जैसे फ्लीट गाड़ी चलती है, अभी मुख्यमंत्री आए और 15 दिन पहले आपके यहाँ चारों तरफ सब रास्ते साफ हो जाएंगे, और गली गली कूचे कूचे में सिक्योरिटी लग जाएगी। अभी राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों का निमंत्रण आया है, और अभी तो कितने 22 जनवरी को है, और हम लोग तो जानते भी नहीं निमंत्रण आएगा। धर्म संकट हो गया, उस दिन कहीं कार्यक्रम लगा हुआ है। लेकिन जो आने वाले जाने वाले लोग थे, उनकी इच्छा हुई कि स्वामी जी आए। अब कल से ही लोग लगे हुए हैं, आप कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आपके रहने के लिए, रास्ते में ले जाने के लिए, हर जगह आपको पूरी सुविधा मिलेगी। ये क्या चीज़ है? ये जीवन की पुण्य कमाई है। ये जीवन की पुण्य कमाई। पुण्य कमाई क्या है? सरलता है, सादगी है, और जो अपने साथ हम चाहते हैं वही भाव दूसरों के साथ, सबके साथ रखें। हम लोग सोचते हैं शॉर्टकट में आगे बढ़ जाएंगे। जो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, अगर 4 महीने में पैदा हो गया तो बताइए क्या होगा वो। और जो 9 महीना में परिपक्व होकर के आता है, उसके भीतर में पूरी जिंदगी के लिए शक्ति होती, ऊर्जा होती है, पूरा जीवन निरोग जीवन बीत सकता है उसका। ऐसे ही ये सत्संग से, भक्ति से, सेवा से, अच्छी जगह बैठने से, संगत कीजिए साधु की, इसीलिए कहा गया। इससे आपको जो शक्ति मिलती है कि आपके जो दुश्मन हैं वो भी बदल करके आपके मित्र हो सकते हैं, वो बदल जाएंगे। और अंत में तो सब यही है कि आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ यहाँ से जाएगा। ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब छूटे, इससे पहले जहाँ जैसा चाहिए वहाँ दे दे, कर दे तो अच्छा है। जो अच्छे माता पिता हैं, हमने देखा है कि 10-20 साल पहले ही अपने जीवन के, अपने बच्चों के लिए सब कुछ बता देते हैं। और बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं मम्मी क्या करना है, आप चुपचाप रहो, आप रखो सब अपने पास में। बता देने का परिणाम क्या होता है कि बच्चों के अंदर में त्याग भावना आती है, और नहीं बताते माता पिता तो बच्चे
चोर की आंखों से ढूंढते रहते हैं कि ये बता नहीं रहे, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनके अंदर में तो काला है। तो उनकी आंखों में भी चोर आता है और माँ बाप का भी जीव उसी में लगा रहता है। सोते में भी उनको लगता है कि कोई चोरी कर रहा है हमारे घर में, क्योंकि मन वहीं लगा हुआ है। जब ठीक से भूख नहीं लगे, ठीक से खाया नहीं जाए तो ज़िंदगी क्या है। अगर बच्चों को ईमानदार बनाना है तो कुछ भी चुराने की ज़रूरत नहीं है, सब खुला है। और उसमें संदेह होता है कि बच्चे सब हड़प लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है। हमारे संत गुरुजनों ने कुछ भी नहीं रखा। सद्गुरु विशाल देव तो अपने साथ कुछ रखे ही नहीं, लेकिन चारों तरफ से जैसे आता था वैसे वो खर्च कर देते थे। कल की कोई चिंता नहीं। हम लोग भी वैसे जीवन जिए। अब व्यवस्था बदली है तो बैंक अकाउंट खुल गए, ज़मीन हो गई, आश्रम हो गया, लेकिन आश्रम में किसी का ताला नहीं रहता है। जितने साथी हैं, जहाँ जो कुछ है सबको पता रहता है। हाँ, चोर आदमी कब होता है? जब मन में चोर बसा हो। तो एक बार यहीं छत्तीसगढ़ से मेघा में एक आश्रम है, वहाँ पर मैं था। तो बच्चे पढ़ते हैं, उसी में से एक बच्चा हमारे पास आया, बोला साहब मुझे आप ले चलेंगे क्या अपने साथ? बड़ा भोला भाला, बड़ी मीठी बोला। रोज़ झाड़ू लगाने, पोछा लगाने आता था। तो पहले सोचा तो कि ये भी आश्रम है, यहाँ क्यों नहीं रह रहा है। तो मैंने कहा कि जहाँ तुम रहते हो ये भी तो आश्रम है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ से हमारा घर नज़दीक है तो मैं दूर रहना चाहता हूँ। इतनी सफाई से बताया कि कोई उसको ऊपर संदेह नहीं कर सकता है। मैंने कहा ठीक है चाना, अभी तो हम 1 महीना रहेंगे, हमारा टिकट है, उसके 5 दिन पहले आ जाना। आ गया वो। संत हमारे हित के लिए बताए कि साहब जिसको ले जा रहे हो पछताओगे फिर। लेकिन हमारे मन में यह बात घुस ही नहीं रही थी कि पछताएंगे हम। संत बोले हमसे, वो 2-4 दिन साथ में रहा, कहीं बाल बराबर भी उसके ऊपर शक होने गुंजाइश नहीं। ले गए साथ में, रहा साथ में, और हमारे साथ घूमा भी। हमारी झोली, सामान, संतों का सामान सब। एक बार बारी बारी ड्यूटी लगती है, कोई आश्रम पर है, कोई हमारे साथ चले, फिर उसको आश्रम पर रख दिया। जो हमारे साथ घूमते थे वृद्ध संत थे, तो जो पैसा पूजा पाए थे तो बैग में रखे हुए मुंह उधर करके धीरे से गिन रहे थे। उसके सामने गिनते तो क्या दिक्कत थी, उसके मन में भी खुलापन आता, इनके मन में खुलापन होता। वो वहीं पास में बैठा था तो उसकी ओर पीठ करके और चुपके से गिन रहे थे। बस वही दिन उसके मन में चोर आ गया, जो पहले बहुत पहले था, मतलब पक्का चोर था वो यहीं से ही। लेकिन 3 महीने तक रहा, कहीं एक पैसे की चोरी नहीं की। और जिस दिन महात्मा जी ने चोरी से गिना पैसा, बस उसी रात में वो 500 रुपये ले लिया और बाउंड्री कूद करके निकल गया वहाँ से। तब महात्मा जी दूसरे तीसरे दिन बताने लगे कि हमारी बैग का रुपया निकल गया। हम कहे निकाला तो आपने पहले से ही है, आप चुरा कर क्यों रखे पैसा। तो हम लोग बच्चों में ये जो भावनाएं डालते हैं, क्रूरता का, चोरी का और संकीर्णता का, इसीलिए जो अच्छे माता पिता हैं, ग्राहकों को दुकान में अथवा घर में संतों को, अतिथियों को जब बुलाते हैं तो बच्चों से ही सब उसको खिलाना पिलाना, नमस्कार करना, बैठाना, तो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं और यही चीज़ आगे उनकी संपत्ति बन जाती है। फिर वही देते हैं माता पिता को। फिर ऐसा नहीं कि माँ बोल ना पाए तो माँ को पानी नहीं मिलेगा, पिता चल ना पाए तो पिता के लिए फिर वहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि वही उनकी हैबिट हो जाती है, वही उनके मन का रास्ता बन जाता है और यही अपनी पुण्य कमाई होती है। कबीर कमाई यापनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। और ये स्कूलों में हो नहीं सकता, पहले होता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में झाड़ू भी लगाते थे, पत्ते बीनते थे, टाट बिछाते थे, और जब गुरुजी आते थे तो वो सब देख करके प्रसन्न भी होते थे, तो अपना मन प्रसन्न होता था। छत्तीसगढ़ में एक बहुत सुंदर परंपरा है कि मैंने सुबह सुबह रोज़ देखा है
कि महिलाएं, माताएं सब बहुत सुंदर साफ़ सुथरा अपना द्वार रखती हैं। उसी का प्रभाव है कि यहाँ बेटियाँ जो 5-7 साल की हैं वो भी द्वार को साफ करके रंगोली सुंदर बनाती है। और उत्तर प्रदेश में ये सब कम है, नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाती है। साहेब जी, साहेब बंदी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप बेटी के बारे में बोले हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो बेटी पैदा करती है वो मतलब कुछ पाप किए रहते हैं, उसके अनुसार उसका बेटी होता है। कुछ लोगों का, हाँ, कुछ लोगों का कहना है। 2 शब्द आप बताइए। कुछ लोगों का कहना है, बहुत लोगों का तो नहीं है। हाँ, तो कुछ लोगों का काहे मानती हो? ये ससुर जी हमारे हैं, हाँ। यही बोलते हैं, इसीलिए आपके सामने। वो तो मजाक करते होंगे। नहीं, सच ही बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी 2 बेटी है और मेरी 2 बेटी का एक बेटी है, इसीलिए थोड़ा दुख काटते हैं, इसीलिए आपसे। आत्मा से नहीं बोलते होंगे ये? नहीं साहब जी, अगर बोलते हैं तो जैसे बहुत चीज़ें संसार में कही जाती हैं, लेकिन उसको आपको अपने अंदर में फील नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक होती है। दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन आत्मा दोनों की एक है। जो आप बता रही हो ये हमारे समाज में और सब समाज में तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो शायद बिल्कुल नहीं है। अब आप पहला उदाहरण बता रही हो इनके लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैंने अक्सर देखा है, जो हमारे सामने आरती होती है तो माएँ अपने बेटियों को लेकर के ही आरती कराती है। बेटी के लिए जितना प्यार है यहाँ पर नेपाल में है, यहाँ पर है। और थोड़ा थोड़ा शायद इसलिए होगा कि बेटे की शादी में दहेज ज़्यादा मिलता है, ये लालच के कारण से। और एक दिन आएगा कि जैसे यार सड़क पर बड़े बड़े बछुआ और बैल घूम रहे हैं ना फालतू के, ऐसे जितने भी बेटे हैं ऐसे फालतू के घूमते मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी नहीं कहीं से। अगर इनकी बात सही है तो बेटी के लिए लोग तरसते रह जाएंगे। अभी चले जाइए हरियाणा में मनोहर खट्टर से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे नौजवान लोग जो अविवाहित हैं मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी कराओ। मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है भाई, क्योंकि बेटियां वहाँ पर कम हो गई हैं। तो एक दिन ये भी आएगा। आज घरों घरों में सब चाहते हैं। कोई समय था हम लोगों के समय, जब ज़रूरत ज़्यादा थी बैलों की, तब लोग कहते थे गाय बछुआ भी आए तो बढ़िया है। और आज लोग कहते हैं कि गाय बछिया आए तो बढ़िया है, क्योंकि बछुआ किसी काम करा ही नहीं गया है। तो देखिए कि जितने भी बैल हैं या तो काटे जाते हैं, और नहीं तो धार्मिक देश है तो सड़क पर ऐसे डंडा खाकर घूम रहे हैं। जैसे अब धीरे धीरे बेटियां जज भी बन रही हैं, ऑफिसर भी बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, अभी तो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। ये लालच के कारण से किसी समय तक ये धारणाएं थीं, पहले नहीं थीं। पहले बेटियां विदुषी भी होती थी। आप वेदों में देख लीजिए, उपनिषदों में देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए कि ऐसे ऐसे विदुषी हुई हैं जिनके सूत्र आज तक हम लोग पढ़ते हैं। मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी कहा गया, मतलब घर की दौलत को बेटी कहा गया, उसका नाम लक्ष्मी कहा गया। तो अब लालच के कारण तो माँ बाप को लोग मार भी देते हैं, लालच के कारण से लोग भाई की हत्या कर देते हैं। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, ये सबके अंदर की करुणा नहीं है, ये मन का विकार है। बाकी बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है, बल्कि बाहर के कुसंग के कारण से आज 90% लड़के जुआरी और शराबी हो रहे हैं। बेटियों में बहुत कम देखा गया है। आप अपने समाज में देख लीजिए, बेटी शराब नहीं पीती है, बेटी नशा नहीं करती है, बेटी उतना पढ़ने में भी कमज़ोर कहीं से नहीं है। तो इसी कारण से कि बेटों को जो दुलार और छूट मिली है बाहर घूमने की और घर से छूट मिली है, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बेटे बिगड़ते जाता है। बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं, उनको अवसर मिल रहा है। और ये बीच में थोड़े समय के लिए कुछ सामाजिक व्यवस्था बदली रही होगी, लेकिन भारतीय संस्कृति की आत्मा जो थी वो आज भी वही है, और पहले भी यही रही है और आगे भी यही रहेगी। सृष्टि की ये दोनों दो फूल हैं जो एक दूसरे से मिलकर के सृष्टि को सुंदर सजाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए धारणा मन में नहीं रखनी चाहिए किसी को।
रही बात, कुछ ऐसी बातें हैं अपने अंदर की जो मैं बताता हूँ कि स्वतंत्रता के नाम से, आगे बढ़ने के नाम से, जैसे आज हर घर की महिलाएं नौकरी पर जा रही है। अब ये सब चर्चा का अभी विषय नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आगे। अब घर में माँ नहीं रह गई, घर में बहन नहीं रह गई, बच्चे तो सब पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ने नहीं जाते हैं उनको गोद में कौन रखे? माँ नौकरी कर रही है। हमने देखा कि राज परिवार में जो रानी होती थी अपने बच्चे को कभी नौकर से खिलवाती नहीं थी। अब प्रसंग आया है तो गुजरात में एक मोरबी है, मोरबी शहर उसे कहते हैं जहाँ से टाइल्स बन के आप लोगों के यहाँ आते हैं, वो घड़ियाँ बन के आती हैं। तो आज से 100-150 वर्ष पहले वहाँ के राजा थे, वो राजा दिवंगत हो गए थे। राजकुमार जो था वो राजा था, लेकिन संभालती माँ थी। 10-12 वर्ष का रहा होगा। वहाँ एक नदी है, मच्छू नदी, कुछ ऐसे नदी का नाम है। उसके किनारे घूमने टहलने गया हुआ था अपने साथियों के साथ। कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, अन्न पैदा नहीं हो तो गांव के गांव पानी के लिए, खाने पीने के लिए गांव छोड़ छोड़ कर सब भागे जा रहे थे। फिर पूरा गांव, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष लोग भी थे, बच्चे भी थे, सबके चेहरे सूखे हुए, बच्चे रो रहे थे। तो उस राजकुमार ने देखा कि ये बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, रोते क्यों हैं, ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। तो जा कर के पूछा उन लोगों से, तो उन लोगों ने बताया कि सूखा के कारण से हम लोगों के खाने पीने की अब कोई चीज़ रह नहीं गई है, और माएँ कुछ खाती नहीं, दूध नहीं होता है, इसलिए बच्चे भी रो रहे हैं। उसने सोचा कि हमारे घर में तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। एकदम से उसके दिल में दर्द लगा और दौड़ता दौड़ता आया, अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसे ऐसे वहाँ पर लोग रो रहे हैं और भूखे हैं, क्या उनको बुला ले आऊँ, आप भोजन कराओगे? रानी सुनती है और चेहरे में देखते हुए तमाचा जब लगा उसके गाल में तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने यही कहा कि माँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैंने तमाचा इसलिए लगा दिया कि तुझको होश नहीं, तू राजकुमार है और राजा भी है। मैं तेरे बदले में काम करती हूँ, निर्णय लेने का अधिकार तेरे को है, लेकिन तेरे में बुद्धि कैसे नहीं आई? तुम मुझसे पूछने क्यों आ गया? तुम सीधे उनको लेकर के क्यों नहीं आए? राजा तो तू है, निर्णय तेरा लागू होता है। तब बेटे को होश आया कि हाँ, राजा मैं हूँ। तब उसने माँ से पूछा कि मुझे ये मन में याद क्यों नहीं आया? तब माँ ने बताया कि थोड़ी सी गलती हो गई थी, मुझे याद आ रहा है, जब तू छोटा बच्चा था तो मैं लिटा कर कहीं चली गई थी, देर हो गई आने में, तू रोने लगा। तो पास में जो वो धाई होती है, धाई रखते थे, मतलब बच्चों को खिलाने पिलाने वाले, तो वो दौड़ करके आई, फटाफट उठाई और अपने स्तन से दूध पिला दिया। तभी तक मैं भी आ गई। मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि अगर नौकर का दूध पिएगा बेटा तो नौकर की बुद्धि हो जाएगी। और ये चीज़ हमने नेपाल में रानियों के साथ देखा है। नेपाल का राज परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था हम लोगों का। उसने कहा कि मैं तुरंत तुझको उल्टा करके और जितना हो सका तेरा दूध सब निकाला, पीठ पर थापी दे दे करके निकाला, लेकिन फिर भी लगता है कहीं एक आध बूंद दूध वो नौकरानी के तेरे दिमाग में रह गई, इसलिए तेरे अंदर बुद्धि नहीं आई है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो तू राजा है। ये पहले की माएँ कहती थी। आज घर में माँ कोई है नहीं, कोई अफसर है, कोई क्लर्क है, कोई बाबू है, कोई कुछ है, बताओ घर कौन संभाले? पहले ये नहीं कहा जाता था कि माँ नौकरी, माँ आगे नहीं बढ़े, बेटी आगे नहीं बढ़े, लेकिन बात यह है कि सारी दुनिया में माँ कौन बनेगा? और माँ कोई नहीं है तो सारे बच्चों को नौकर पाल रहे हैं और या तो अनाथ बनकर घूम रहे हैं। इन बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री कौन बनाएगा? इन बच्चों को कृष्ण कौन बनाएगा? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ से जो कहानी सुन करके, जो मनोरंजन करके बेटा सुन लेता है, सीख लेता है, ये नौकर थोड़ी सिखा पाएगा ये। इसलिए अब के लड़के जो हैं ये बरंडा हो रहे हैं। बरंडा सब आप लोगों ने नहीं सुना होगा।
कबूतर जहाँ बच्चा देता है ना, तो आपने देखा होगा कि कबूतर जहाँ अंडा देता है वो पंख फैला करके 24 घंटे बैठता भी है। कभी माँ बैठती है, कभी उसका नर बैठता है। कदाचित कहीं किसी चूक बस आदमी का हाथ उस अंडे में लग गया तो लौट करके कबूतर और कबूतरी वहाँ से उड़ जाएंगे, उस अंडे को फोड़ेंगे नहीं। फिर उस न फूटने वाले अंडे को बरंडा कहते हैं। और नहीं तो वही अंडा फूटता है, अपने आप उड़ना भी सीख जाता है और माता पिता से आगे बढ़ जाता है। आज सारे बच्चों पर बाहर लोगों की छाया पड़ जा रही, इसलिए ये बच्चे न माँ के बेटे रह गए न पिता के, ये बरंडा ही होकर घूम रहे हैं। कोई संस्कार ही नहीं इनके भीतर में। इसलिए इस भारतीय संस्कृति के प्राचीन गरिमा को कि पढ़ें, सारे विषयों के विशेषज्ञ हों, लेकिन माँ को तो माँ ही होना चाहिए। एक बेटी को माँ होकर के भी अपने ससुराल जाना चाहिए। और नौकरी करने के लिए तो आज का ज़माना है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन माँ नौकर बने तो बेटा फिर कभी भी स्वामी नहीं बन सकता है, बेटा होनहार नहीं हो सकता है। अब कैसे करेगी माँ, ये तो उसका हृदय समझे, आजकल का समाज जाने। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे साथी जितने होते हैं, हम लोग उसी तरीके से उनके साथ अपना व्यवहार रखते हैं जैसे एक माँ को करना चाहिए। इसलिए गुरु को कहा गया, हमारे गुरुजन हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किए। वो हजारों भक्तों के बीच में भी अपने साथी को भूलते नहीं थे। खाया कि नहीं खाया, कोई भक्त आया तो आसन लगा कि नहीं लगा, इसको ध्यान कहते थे हमारे यहाँ। और इसलिए माँ माँ होती है, गुरु पिता पिता होते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो माँ भी होता है, पिता भी होता है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, इसलिए कहा गया है गीता में। तो वो भावना माता पिता के भीतर में होनी चाहिए। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वरदान रहा हुआ है। इस चीज़ को जब तक बेटियां समाज नहीं समझेगा, तब तक हम अपने घर परिवार में राम जैसे, कृष्ण जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, कबीर जैसे, महावीर जैसे लोगों को हम जन्म नहीं दे सकेंगे। इनकी जो आवश्यकता है वो एक माँ ही दे सकती है। इसलिए पूरे दुनिया में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो माँ के समान नहीं हो सकती है। इस माँ के ज्ञान को, पिता के ज्ञान को संत महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा पोषित किया जाता है, सिंचित किया जाता है, और वो अपने बच्चों में डाल करके देश को, समाज को आगे बढ़ाता है। सबके घर आंगन में ऐसे ही ज्ञान की वर्षा होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की चर्चा को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की।